नमस्ते दोस्तों। मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों के बीच में। चलिए कुछ बातचीत करते हैं। कोई भी व्यंजन अगर हम बनाते हैं तो वो कब स्वादिष्ट लगता है? जब उसमें थोड़ी सी मिर्च, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा बहुत सारे मसाले मिलके तब बनती है। अगर कोई ऐसी सब्जी बना दें हम जिसमें केवल हम सारे मसालों के बराबर का मिला के केवल नमक ही डाल दें तो कैसी बनेगी सब्जी? आप सोच के देखिए। इसी तरीके से हमारी लाइफ है। इसमें थोड़ी दुख, थोड़ी खुशी, थोड़ी निराशा, थोड़ी आशा, सभी कुछ मिला जुला रहता है। तो हमारी लाइफ चलती रहती है किसी ना किसी तरीके से। और अगर हमारी लाइफ में सिर्फ दुख ही दुख हो तो नहीं चल पाएगी, या सिर्फ खुशियाँ खुशियाँ हो तो फिर उनकी वैल्यू नहीं रह जाएगी। इसी तरीके से जो हमारी बचत है, अगर हम सारी बचत अपनी एक ही जगह डाल दें तो हो सकता है कि हमारा कभी बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। जैसे कि मैंने देखा है कुछ लोगों को एफडी का शौक होता है कि वो जितनी भी बचत होती है वो अपने सारे पैसे सिर्फ और सिर्फ एफडी में लगाते हैं, और उन्होंने कभी भी ये बात जानने की कोशिश नहीं की या सोचने की कोशिश नहीं की कि अगर मैं एफडी में पैसे डाल रहा हूँ तो बढ़ती हुई इन्फ्लेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो पैसा मेरा बढ़ नहीं रहा है, वो पैसा मेरा घट रहा है। सिर्फ अपने मन को तसल्ली मैंने दे रखी है कि मेरी इतनी एफडी है, और अब एफडी तुड़वाने पे चार्जेस भी नहीं लगते हैं, तो मुझे जब भी ज़रूरत होगी तो मेरे लिए एक तरीके से लिक्विड मनी रहेगी। लेकिन उन्हें शायद ये नहीं पता है कि एक बैंक की पहले शायद 1 लाख रुपए लिमिट थी। अगर आपकी वहाँ पे 1 करोड़ या कितनी भी हो, वो सिर्फ आपकी लाइबिलिटी, अगर बैंक को कोई प्रॉब्लम होती है तो 1 लाख रुपए की रहती है। अब शायद ये लिमिट कंफर्म नहीं है, लेकिन शायद ये अब 5 लाख की हो गई है। इसी तरीके से कुछ लोगों को शौक होता है, वो गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप गोल्ड में, प्योर गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो भी ठीक है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए वो भी करना कोई अक्लमंदी मेरे हिसाब से नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं ज्वेलरी के रूप में तो वो भी एक घाटे का ही सौदा है, क्योंकि ज्वेलरी भी जितने में हम लेते हैं उससे अगर हमें कुछ ही टाइम बाद बेचनी पड़ जाए तो वो काफ़ी हमें कम पैसे दे के जाती है, जितने की हमने लगाए हैं उससे भी कम। तो कोई अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। इसी तरीके से कुछ लोगों को मैंने देखा है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी पसंद होती है। कि जैसे अभी पीछे कोरोना काल में प्रॉपर्टी की कीमत काफ़ी घट गई थी, या जैसे प्रॉपर्टी में और भी कई सारी चीज़ों के विवाद हो जाते हैं। कई बार कहीं से किसी चीज़ का कोई स्टे आ गया कि हमारी ज़मीन थी ये इस पे इलीगल हो गया, या किसी ने कब्जा कर लिया। बहुत सारी चीज़ों में प्रॉब्लम रहती है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ, आप इसको बिल्कुल भी ऐसा मत समझिएगा कि जितने भी आपके पास पैसे हैं वो आप सब जीवन बीमा में डाल दीजिए, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जीवन बीमा भी एक ऐसा टूल है जिसमें कि अगर आदमी जिंदा है तो वो जब तक है तब तक उसको जितने भी साल के लिए उसने प्लान लिया हुआ है उतने साल के लिए उसको पैसा उसमें देना ही देना है, चाहे उसके फाइनेंशियल कंडीशन पहले जैसी ना रहे या रहे। और अगर वो लैप्स हो गई तो फिर उसका कोई जीवन बीमा का फ़ायदा ही नहीं रहेगा। तो इसलिए जीवन बीमा में भी पूरे पैसे डालने सही नहीं है। मान लीजिए मेरे पास 100 रुपये हैं जो मेरी बचत के पैसे हैं, तो मुझे डाइवर्सिफाई करना चाहिए उसमें कि इतना पैसा 20 रुपये मैं इसमें डालूं गोल्ड में, 20 रुपये मैं एफडी में डालूं, 20 रुपये मैं प्रॉपर्टी में डालूं, 20 रुपये मैं लाइफ इंश्योरेंस में डालूं, और 20 रुपये मैं अपनी इमरजेंसी के लिए फ़ंड बना के भी रखूं। मान लीजिए किसी भी चीज़ के लिए मुझे ज़रूरत पड़ जाए तो मुझे कोई भी अपना ऐसा जो है इन्वेस्टमेंट वो तोड़ना ना पड़े कि जिसकी वजह से मुझे दिक्कत हो कि मैंने हाँ ये लॉन्ग टर्म के लिए सोच के रखा था लेकिन मुझे अभी ये तोड़ना पड़ रहा है। तो एक इमरजेंसी फंड होना भी बहुत ज़रूरी है घर में। बहुत से लोगों को मैंने ये कहते सुना है, जिस घर में वो रहते हैं उसके लिए ऐसा बोलते हुए सुना है, अरे सब कुछ तो दे रखा है मैंने, मेरी वाइफ को क्या दिक्कत है, इतना बड़ा घर है, 1 करोड़ का घर है, 1.5 करोड़ का, 2 करोड़ का। लेकिन वो ये भूल जाते हैं अगर मुख्य कमाने वाले व्यक्ति नहीं रहा तो क्या वो 1.5 करोड़ वाला घर बेच के बेघर हो जाएंगी और उस पैसे से अपना घर का खर्चा चलाएंगी, बच्चों को पालेंगी, उनकी पढ़ाई करेंगी, उनकी शादियां करेंगी? या फिर वो घर एक इन्वेस्टमेंट ना समझ के वो घर हमारा सिर्फ रहने के लिए घर है, अगर आप एक के अलावा दूसरा घर ले रहे हैं उसको आप कह सकते हैं कि ये मेरा इन्वेस्टमेंट है? तो इस तरीके की बहुत सारी बातें हैं जो हमें सोचनी चाहिए, लेकिन अक्सर हम लोग नहीं सोचते हैं। तो मेरा आपसे बिल्कुल यही गुजारिश है जाते हुए साल में कि अगर आपने अभी तक ऐसी कोई प्लानिंग ठीक से नहीं कर रखी है तो आने वाले 2024 में आप इसको अवश्य करें। और मेरी ओर से आने वाले आपको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे कि मेरी कोई भी नई वीडियो हो तो वो आपको सबसे पहले समझ में आए, दिखाई दे, पता चले नोटिफिकेशन आने से। और अगर आपको मेरी वीडियो लगती है कि कुछ ज्ञानवर्धक है या इसके बारे में जागरूकता फैलाना चाहिए समाज में, तो वो आप अपने नियर्स एंड डियर्स को फॉरवर्ड भी कर सकते हैं और उन्हें भी बोल सकते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्ते।